से बाजारों में आज जब बढ़त पर कारोबार है, लेकिन ये बढ़त लार्जली सरकारी बैंकों की तरफ ही आ रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कंपनियों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और निफ्टी बैंक 230 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। मिड कैप्स का भी रुझान मजबूत ही है, 142 अंकों की बढ़त वहां पर, लेकिन अगर आप निफ्टी का हाल देखेंगे तो ये हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर, लेकिन 18,127 के आसपास तक के स्तर यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। अनडाउटेडली आज पीएसयू बैंकों में ही सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला है। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स अगर आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा फिलहाल डे हाई जहां पर हम खुले थे वहां से 130 पॉइंट नीचे आए हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने मजबूत नतीजों के साथ जो 3% ऊपर है, ब्रिटानिया आज का आउट परफॉर्मर 8% के गेन्स पर, अदानी एंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक के दूसरे स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ से मदद मिली है। मुनाफा वसूली के लिए इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट और कोटक में हमने देखा है पोजीशंस कुछ अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारी खास बातचीत होगी। हमारे साथ विभोर वार्ष्णेय हैं इस हफ्ते, इसके अलावा अमित त्रिवेदी और पंकज रांदर, तीनों ही मैदान में हैं और तीनों आपको बताएंगे कि मार्केट में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आज तो एक तरफा मूव सरकारी बैंकों की बदौलत, कैसे पढ़ रहे हैं इस मूव को आप पंकज, और यहाँ से आगे की अप्रोच क्या रहेगी? जी और देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। जी, एसबीआई के रिजल्ट्स इतने सॉलिड आए हैं और एसबीआई एक ही फैक्टर ऐसा है जो पूरा पीएसयू सेक्टर को लेके चल रहा है अभी। एंड एसबीआई में और यहाँ से ज्यादा अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो प्रेशर में आ रही है वो दूसरे बैंकों के कारण आ रही है, और यहाँ से एसबीआई की मूव और बाकी बचे पीएसयू बैंक्स की मूव काफी अच्छी रहेगी। एसबीआई यहाँ से भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक है, बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली बैंक निफ्टी भी फ्लाई होने के लिए रेडी है। निफ्टी बैंक भी तेजी से बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये आप कह रहे हैं। अमित, आपकी अप्रोच? मॉर्निंग, अगर इंडेक्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि लास्ट वीक मोर और लेस एक निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में था, और आज भी अब हम देख सकते हैं गैप अप स्टार्ट के बाद 18,200 जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मैं ऑप्शंस डेटा अगर देखता हूं तो काफी एडिशंस जो दिखने मिल रही है 18,200 के कॉल पे, और 18,000 फूड जो है वो तो एकदम ऑलरेडी सिग्निफिकेंट वाई बेस है ही वहां पर। तो ये ट्रंकेटेड वीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडेक्स लेवल पे और डेटा के हिसाब से और चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मोर और लेस जो है इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन फेस में रहेगा। तो जो फोकस जो रहना चाहिए वो आइडियली स्टॉक स्पेसिफिक पे मेरा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस अमित करेंगे। विभोर, आपकी क्या तैयारी है इस हफ्ते के लिए? सेम अप्रोच रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर से ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी। नो डाउट रैली कहीं ना कहीं एक फैक्टर इन थी पीएसयू बैंक्स में, और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया, बैंक निफ्टी में अभी भी 100-125 पॉइंट के आसपास का गैप बचा हुआ है, तो वो प्रोबेबली छोटा छोटे मूव के साथ फिल कर रहा है। मैं भी स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना चाहूंगा, फिक्स पर ही जोर रहेगा अमित और विभोर का। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। विभोर, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? जो मैम आज ओपनिंग ट्रेड रहेगा वो रहेगा सुदर्शन केमिकल्स का। सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 411 रुपए 50 पैसे के आसपास। 5 दिन से ये कंसोलिडेशन फेज में गया है। बेस्ट पार्ट ये है कि डबल हैमर बनाया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो मैंने नोट किया है वो है 406 रुपए का। टारगेट रहेगा 435 रुपीज का। 435 का टारगेट, 406 का स्टॉप लॉस। यह है बाय साइड का आइडिया, करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड बनता हुआ इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए ये एक बाय साइड का ट्रेड। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड? थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पसंद करूंगा, और मेरे हिसाब से आज का मेरा जो पहला ओपनिंग ट्रेड है वो रेलटेल का रहेगा। मैम रेलटेल 131.50 132 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस 122 का रहेगा, जबकि इसका टारगेट 155 के लिए हम प्ले करेंगे। 155 के लिए आप कह रहे हैं मौका रेलटेल में। और रेलवे कंपनियों में हमने देखा था पिछले पूरे हफ्ते काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। आज भी ये दरअसल तेजी का सिलसिला जारी है, 7% ऊपर। 155 का टारगेट अब आप लेकर चलेंगे। तेजी का ये ट्रेड आपके लिए रेलटेल इन्होंने दिया है, 122 का स्टॉप लॉस लगाएगा।
अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? जी, सो लास्ट वीक हमने देखा कि सिलेक्टेड शुगर स्टॉक्स में काफी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन था वॉल्यूम वाइज भी, और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 वीक से एक शुगर स्टॉक्स में अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो रेणुका शुगर में तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे पिछले कुछ दिनों से 58 के लेवल्स भी रेणुका शुगर होल्ड कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए 5860। रिस्टोरेबल काफी फेवरेबल है, 57 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर में 65 के जो प्रोजेक्शन है वो ओपन है, तो ऊपर में 65 का टारगेट के साथ रेणुका शुगर बाय करना चाहिए। 65 के टारगेट के लिए आप कह रहे श्री रेणुका में तेजी। अच्छा, वैसे चीनी कंपनियों में तेजी के पीछे ये भी वजह थी कि यहाँ पर सरकार ने अनुमति दे दी है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट कोटा सामने आ चुका है, और वो भी एक फैक्टर है जो दरअसल फ्यूल कर रहा है इन तमाम चीनी के प्राइसेस को। एक्सपोर्ट मार्केट में अनुमति मिल रही है कंपनियों को करीब करीब 6 मिलियन टन इस सीजन के लिए एक्सपोर्ट करने की, और वो भी एक फैक्टर जो फेवर में जा रहा है। इसके साथ अगला ट्रेड आपका? जी, सो दूसरा जो स्टॉक है वो भी बाय साइड पे ही है। ओवरनाइट अगर देखें तो कॉपर प्राइसेस में इंटरनेशनली और इनफैक्ट एमसीएक्स में भी काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्टॉक में तो हिंद कॉपर वहां पर भी एक फ्राइडे को एक काफी एक अच्छा उछाल आया था, वॉल्यूम पिकअप भी वहां पर देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस 109 पे हिंदुस्तान कॉपर बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा 105 का, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहे हो 120 का। 120 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में तेजी का ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं। याद रखिएगा 105 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। विभोर, कमिंग बैक टू यू, आपका ट्रेड अगला वाला? सेकंड ट्रेड जो मैं रखना चाहूंगा वो रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 420 रुपए के आसपास। यहाँ पे खास बात देखने की ये है कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 400 के लेवल पे डबल बॉटम बेस बनाया है। लास्ट टाइम जब 400 रुपए आया था वहां से मैसिव रैली मिली थी 500 रुपए के आसपास। अगेन वापस से ये 400 रुपए की रेंज में आया है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस जो मैंने नोट किया है वो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 410 रुपीज का, टारगेट रहेगा 450 का। 410 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 450 का टारगेट। 422 के आसपास है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का स्टॉक का। ये फिलहाल आपके लिए एक और तेजी वाला ट्रेड। पंकज, आपकी बारी। मेटल सेक्टर में बहुत अच्छी मूव लग रही है। मेरे पसंदीदा टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ में जाना पसंद करूंगा। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो है वो 642 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, जिसको 642 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाय करना है। हाई कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। 720 के टारगेट्स के लिए इसको हम लेके चलेंगे। 720 यानी कि थोड़ा सा टाइम देना होगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में एक तेजी वाला ट्रेड, 620 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 720 का आपने रखना है टारगेट। ये है पंकज की तरफ से भी तेजी वाला ट्रेड। तो ये क्लियरली वो ट्रेड सामने आते हुए जिस पर इस समय हमारे जानकारों की नजरें हैं, तेजी वाले ट्रेड्स हैं ये। मेटल्स की बात आप दोनों ने छेड़ी है, अमित और पंकज, तो जिंदल स्टेनलेस की बात कर लेते हैं। नतीजे हालांकि सेकंड क्वार्टर में आप देखिएगा थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से 61% हमने देखा है मुनाफा गिरा, एबिटा में भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन्स भी 15% के 6% पर आ गए। अब स्थिति कैसी दिख रही है? अनुराग मंत्री, कंपनी के ग्रुप सीएफओ हमारे साथ है। मिस्टर मंत्री, Q2 प्राइमरीली इज द पास्ट, लेकिन अगर आप हमें बताएं कि इस क्वार्टर में प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे हैं आपके लिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या वापस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी नंबर्स में? हाँ हर्षिता, जैसा आपने कहा कि इस क्वार्टर में एक्चुअली एक्सटर्नल डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल रहे। एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो सडन लगाई उसके कारण जो हमारा हाई एंड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो मिक्स था वो इम्पैक्ट हुआ। तो जो एक्सपोर्ट हम टिपिकली 25 से 30% एक्सपोर्ट होता था, 20 से 30%, वो इस क्वार्टर आपने देखा होगा जस्ट 5% रह गया। लेकिन हमने बहुत इफेक्टिवली विद आवर बिजनेस मॉडल व्हाट वी हैव डन, हमने उसको शिफ्ट किया द हाई है टू कैप्चर द हाई एंड डेवलप द मार्केट ऑन द निश ग्रेड इन द डोमेस्टिक साइड। तो जैसे ऑटो, रेलवे, उसके चलते हमारा ऑलमोस्ट डोमेस्टिक में हाईएस्ट एवर सेल रही जो 95% रही ऑफ द मिक्स। तो वॉल्यूम इसके चलते हमने ओवरऑल 23% वॉल्यूम ग्रो किए इवन डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस ऑन क्वार्टर बेसिस, व्हिच इज
वन ऑफ द बेस्ट इन द मेटल सेगमेंट इफ यू सी। तो वो हमारे जो हमने जो फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल और एजिलिटी और हाई एंड प्रोडक्ट का मिक्स रखा है, उसी के चलते था कि हम इमीडिएटली अपने वॉल्यूम मेंटेन कर पाए डिस्पाइट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी। दूसरा एक बहुत बड़ा वो है कि यहाँ पे इवन एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली अनगार्डेड विद द चाइनीज एंड इंडोनेशियन इंपोर्ट्स आल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ने साथ साथ जो सीवीडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी था ऑन चाइना एंड इंडोनेशिया वो भी हटा लिया। तो उसके चलते इंपोर्ट्स और सब क्वालिटी इंपोर्ट्स भी बहुत आने लगे। तो धीरे धीरे जो हम अपने कस्टमर के साथ काम किया ताकि क्वालिटी मटेरियल हम मेंटेन कर सके, उस पे हमने काफी ध्यान दिया। उसके चलते हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो उसके ऑटो, रेलवे, लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये सेगमेंट में हमको अच्छी ग्रोथ मिली है ना डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन ये जो ड्यूटी हटी है ये एक वन टाइम नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट आगे भी देखने को मिलेगा। तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपकी क्या तैयारी है, या फिर आपका थ्रस्ट डोमेस्टिक बिजनेस को ही बढ़ाने पर रहेगा कमिंग क्वार्टर ऑनवर्ड्स? तो देखिए हमने गवर्नमेंट से जो एक अपील की है कि एक तो जो सर्टेन ग्रेड्स का इंडिया में मार्केट नहीं है, जैसे 1500 mm से ज्यादा वेट का जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका इंडिया में, और प्लेट्स का एक लिमिटेड मार्केट है। तो उसके चलते जो हमने कैपेसिटीज लगाई थी वो एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट डेडिकेटेड कैपेसिटीज थी। उसमें हमने काफी इन्वेस्ट नहीं किया, बड़ा कैपेक्स इन्वेस्ट किया। तो ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थी और मेक इन इंडिया के गवर्नमेंट के एफर्ट के चलते इसको एक्सपांशन किया गया। तो उसके लिए हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनका इंडिया में मार्केट अभी लिमिटेड है उसमें एटलीस्ट उस वाली रेंज में हमको अलाउ किया जाए ऑन द एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा के, दूसरा एक हमारा जो है कि डोमेस्टिक में हम वी विल कंटिन्यू टू डेवलप द हाई एंड मार्केट। तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं जैसे वंदे भारत है, अब वंदे भारत ट्रेन में जो कोचेज हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं। वैगन्स में गवर्नमेंट जो रेलवे का अंदर गति शक्ति जो पुश आ रहा है फ्रेट कॉरिडोर्स का, उसके चलते वैगन्स पे अच्छे स्टेनलेस स्टील की डिमांड आ रही है। तो ये सब हम ट्राई करेंगे, ये सब हाई एंड जो मार्केट जो डेवलप हो रहे हैं इंडिया में उसको कैप्चर करते जाएं। एंड हम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। मेट्रो एक अच्छा है जिसमें गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट डिस्कस में 80,000 करोड़ के नेक्स्ट 5 साल, तो मेट्रो कोचेस पूरे स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा वॉल्यूम डोमेस्टिक मार्केट में जो है, जो हमारा मार्केट रहेगा। तो इंडिया में स्टेनलेस स्टील के ये जो नए प्रोडक्ट और नए यूजेस डेवलप हो रहे हैं वो एक्चुअली विल कंटिन्यू टू बैलेंस आवर थिंक कि हम इसको एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक, हमारा भी प्रायोरिटी है कि हम डोमेस्टिक में दें, लेकिन जितना डोमेस्टिक मार्केट है अच्छा उसमें वी कैन ऑलवेज कैटर। लेकिन जहां पे जो चाइना और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंपोर्ट आता है वहां पे क्वालिटी वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। दैट्स द रीजन वी वुड ऑलवेज लाइक टू हैव अ वेरी क्वालिटी सेगमेंट जहां पे थोड़ा प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जो यूरोप और यूएस में बहुत ही सराहा जाता है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक में उसके लिमिटेड कंजम्पशन पॉइंट्स हैं अभी। तो उसके चलते हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक रेशनलाइज ढंग से देखा जाए और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनका मेक इन इंडिया एफर्ट को सपोर्ट किया जाए। चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बिकॉज नहीं तो ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल आके कंट्री की में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री इटसेल्फ। तो आप देखेंगे जैसे चाइना पे यूरोप और यूएस सब ने इंपोर्ट ड्यूटीज और रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, एंटी डंपिंग एंड, तो वहां पे मटेरियल जाता नहीं है उनका ज्यादा, वो सब मटेरियल वापस डाइवर्ट होके इंडिया में आए जा रहा है जो सारा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल है लार्जली। अच्छा, मेरे को बताइए कैपेक्स को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी इस डोमेस्टिक मार्केट को टैप करने के लिए, और फिर उस लिहाज से फिर आपकी डेट इक्विटी रेशियो कहाँ बैठती है? कैपेक्स हमने बहुत फास्ट पेस पे किया और हमारा एकदम फैग एंड पे हमने, और जो कैपेक्स अभी हमारा जो डबल कैपेसिटी कर रहे हैं उड़ीसा में वो एकदम ट्रैक पे है। एंड बाय दिस ईयर एंड दिस फाइनेंशियल ईयर एंड वी विल बी रेडी विद आवर कैपेसिटीज जो हमने डबल कैपेसिटीज के साथ। और जो डेट इक्विटी है वो हमने, आपने देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत कंट्रोल रखते हैं हमने। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अपनी बहुत प्रूडेंट रखी है। इवन कैपेक्स शुरू करने से पहले हमने अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। तो आज अगर आप आज हमारा डेट इक्विटी और डेट इबिटा देखेंगे तो डेट इक्विटी इज 0.3x एंड डेट इबिटा इज 0.75x, which is one of the best in the metal industry despite being in a capex cycle। जबकि हम कैपेक्स कर रहे हैं तो हमारा ये इस पे फोकस रहेगा कि हम डेट इक्विटी और डेट इबिटा को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते रहें। और इसके चलते हम हमेशा ये करेंगे कैपेक्स अपना डिविडेंड पॉलिसी और द ग्रोथ में हम ऑलवेज बैलेंस करेंगे ताकि बैलेंस शीट भी स्ट्रांग रहे
शेयर होल्डर को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिलती रहे और ओवरऑल द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स अच्छे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर मंत्री कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है हाई ग्रोथ एरियाज, भारत में ऑटो सेक्टर ऑफ कोर्स और डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही है उसको कैप्चर करने के लिए। स्टॉक आपके सामने 4.5% ऊपर। इंडिया सीमेंट मुनाफे से घाटे में आ गई है, तो स्टॉक पर दबाव बनता हुआ करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। नेट लॉस आया 137 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट जो पिछले साल इन्होंने इस तिमाही में 22 करोड़ का दिखाया था। स्टैंडअलोन बेसिस पर आय में इजाफा देखने को मिला है, ये एक पॉजिटिव है। 1255 करोड़ तक की आय कंपनी ने दरअसल डिलीवर की है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मुनाफा है उसमें क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। EBITDA लॉस आया 91 करोड़ का, तो क्लियरली प्रेशर है बिजनेस पर। लेंगे एक ब्रेक, आगे एक एक स्टॉक जानकार जोड़ेंगे और ओवरऑल रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। हमारे जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ते हुए दिखाई देंगे अपना पोर्टफोलियो इस समय के लिए पूरा करने के लिए। अब तक तेजी वाले ट्रेड्स ही आए हैं। विभोर ने सुदर्शन केमिकल, AB सन लाइफ दिया। अब बताइए अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा? जो अगला ट्रेड रहेगा वो रहेगा SIS लिमिटेड। SIS लिमिटेड अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में गया है, स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 413 रुपए के आसपास। ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में गया है और प्रोबेबली यहां से एक अपमूव लग रहा है, बिल्कुल आ सकता है। जो लेवल्स मैं रखूंगा वो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 407 रुपए का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 440 रुपीज का। 440 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं SIS में एक तेजी वाला ट्रेड लेना बनता है। स्टॉक करीब 1.1% ऊपर है, 407 स्टॉप लॉस। पंकज, आप क्या ट्रेड जोड़ने चाहेंगे? मेरा अगला जो ट्रेड है वो जायडस लाइफ का रहेगा। 449 के ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया हुआ है। वॉल्यूम्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है इसके, तो 451 450 की लेवल से इसको डेफिनेटली बाय करना है। 435 का स्टॉप लॉस और 510 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है। हो सकता है कि ये हफ्ते के बाद में भी ये स्टॉक कंटिन्यू करना पड़े, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स इसके देखने मिल रहे हैं और 510 के टारगेट के लिए मैं इसको प्ले करना चाहूंगा। 435 के आसपास का स्टॉप लॉस और 510 आप कह रहे हैं जायडस लाइफ में तेजी वाला ट्रेड। इनफैक्ट जायडस लाइफ मुझे याद है पिछले हफ्ते भी कई सारे तकनीकी जानकारों के रेडार पर था, इस पर लगातार बाय कॉल्स आ रहे थे और वो ट्रेंड दरअसल अपटिक अभी भी दिखा रहा है 2.5% ऊपर। 510 अगला पड़ाव है। अमित, आपकी बारी, बताइए तीसरा ट्रेड। जी, सो मेरा तीसरा स्टॉक भी बाय साइड पे है, कैस्ट्रॉल इंडिया। अगर कैस्ट्रॉल इंडिया का करंट मार्केट प्राइस है 126.50 और इसके अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट वीक भी 120 to 120 का जो सपोर्ट जोन से वहां से काफी स्विफ्ट रिवर्सल देखने मिला है और उसके बाद 125 के जो लेवल्स है वो डिफेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अगर ओवर स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अपसाइड पोटेंशियल काफी है स्टॉक में और रिस्क टू रिवर्ट भी काफी फेवरेबल है करंट मार्केट प्राइस पे। सो 123 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो इसके बंद रहे वो 135 से लेके 140 के बंद रहे। ओके, तो 135 से 140 के टारगेट के लिए एक मौका कैस्ट्रॉल में आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल एक ट्रेड जहां पर एक तेजी का कॉल आ रहा है, 123 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम होगा। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो भाप लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कहां पर बैठा है। तो पंकज ने शुरुआत की है रेलटेल के साथ, 155 का टारगेट, 122 स्टॉप लॉस। टाटा स्टील लॉन्ग 720 का टारगेट, 620 स्टॉप लॉस। और जायडस लाइफ 510 के टारगेट के लिए तेजी और यहां पर इन्होंने दिया 435 का स्टॉप लॉस। नियरली 1% के गेन्स टाटा स्टील लॉन्ग में, रेलटेल भी 0.72% तक के गेन्स कमा कर दे रहा है और जायडस लाइफ 0.08% के रिटर्न्स पर थोड़ा सा फ्लैट है। अमित त्रिवेदी ने श्री रेणुका के साथ शुरुआत की, 65 का टारगेट है, 57 स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर 120 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल इंडिया में भी तेजी का ही कॉल, 135 का टारगेट, 123 का स्टॉप लॉस। इस समय श्री रेणुका आधे परसेंट के करीब की बढ़त, हिंदुस्तान कॉपर 0.28%, तो कैस्ट्रॉल 0.36% के रिटर्न्स दिखा रहा है।
अब सुदर्शन केमिकल दिया है विभोर ने 435 का टारगेट, 406 स्टॉप लॉस है। आदित्य बिरला सन लाइफ 450 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस, और SIS 440 का टारगेट, 407 का स्टॉप लॉस है। ये है आपके लिए ट्रेड्स। सुदर्शन 1% ऊपर, SIS में आधे % से ज्यादा की कमाई और 0.29% के रिटर्न्स आदित्य बिरला सन लाइफ कमा कर दे रहा है। कुल मिलाकर तीनों के रिटर्न्स अब आपके सामने आ जाएंगे साथ में। तो विभोर वार्ष्णेय 2.19% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं। दूसरे स्थान पर पंकज जानदर 1.4% के रिटर्न्स और 1.28% के रिटर्न्स अमित त्रिवेदी के। ये है अब तक का मुकाबला। शुरुआत अभी हुई है, आगे ऑफ कोर्स पूरा हफ्ता बाकी है। धमाकेदार रिटर्न्स देने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का